नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग। नेक्स्ट मेथड देखिए, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट पैडी स्टॉक्स लाइंग इन neighbors fields after harvesting the crops. Stalks are dried in the sun बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। क्या होता है कि पहले हार्वेस्ट किया जाता है, क्रॉप को काट लिया जाता है, उसके बाद में इसको स्टॉक को क्या किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, फिर इनको सेपरेट किया जाता है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रैंड सीड्स अटैच्ड टू इट। तो देखिए प्रत्येक स्टॉक को यहाँ पे देखिए सीड के साथ में अटैच्ड है, उसको देखता है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 of bundles of stock lying in the field। फील्ड की ज़मीन पे देखिए इन स्टोक के बंडल्स 100 के करीबन इनके रखा जाता है। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टोक। देखिए कैसे करता है फार्मर इनको अलग। वन may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them from their stalks would be impossible। तो इनको तोड़ना तो पॉसिबल नहीं होता है इनकी तरह, किसकी तरह, मैंगोज और गवाज की तरह, इम्पॉसिबल। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दैट स्टोक। तो देखिए स्टोक से इन सीड्स को अलग कैसे किया जाए। हाउ देखिए द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टोक, मतलब स्टोक से इन ग्रेन के अलग करने की जो प्रोसेस है उसको यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। इन स्टोक्स आर बीटन टू फ्री the grain seeds। Sometimes threshing is done with the help of blocks। Machines are also used to thresh large quantities of a grain। उसमें देखिए थ्रेशिंग के लिए क्या है, तो मशीन काम मिली जाती है जिसकी वजह से क्या है इन सीड्स को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट आती है विनोविंग। मेक ए मिक्सचर ऑफ ए ड्राई सैंड with sawdust और पाउडर्ड ड्राई leaves। क्या हम क्या करते हैं, सूखे हुए और सूखे कणों में, मतलब मिट्टी के कणों के साथ में sawdust और पाउडर ड्राई लीव्स का मिक्सचर लेते हैं। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। और मिक्सचर को अपन क्या करें, प्लेट में डालो या जैसे आप न्यूज़पेपर डालो। तो लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। आपको देखिए वो मिक्सचर है वो आपको ध्यानपूर्वक दिखाई दे रहा है। कैन बी टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। तो दो प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं वो बने हुए आप आसानी से समझ सकते हैं। आर द साइज इज पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स इज सिमिलर। उनकी साइज है वो देखिए दो कंपोनेंट्स के सिमिलर मिलते हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पैकिंग। तो क्या उनको देखिए कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में क्या हैंड पिकिंग मतलब हाथ से बिन करके आप कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर एट एन ओपन ग्राउंड डिस्टेंट ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर in a plate or sheet of a paper। Hold the plate or the sheet or a paper containing the mixture at your shoulder height। Tilt is slightly so that the mixture slides out slowly। क्या बोल रहे हैं कि इस मिक्सचर को देखिए अपन क्या कर सकते हैं कि अपनी शोल्डर से अब लेकर के किसी कंटेनर में और फिर अपन उगाते हैं, तब भी इनको क्या कहते हैं सेपरेट कर सकते हैं। बट अपन से ऐसी क्रिया हो तो क्या घटित होगा, द बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट। मतलब एक तरीके का तो पाउडर्ड लीव्स हैं और एक तरीके में सैंड भी हैं। फॉल एट द सेम प्लेस ट्रिमग्रेड इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लाउज अवे। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए विंड की साइड में अपन खड़े हो जाते हैं। This methods of separating components of a mixture is called winnowing। जब कि जो मिक्सर के जो मतलब कंपोनेंट्स के जो मिक्सर है उनको सेपरेट करने की जो मेथड है उसको बोलेंगे विनोविंग।
क्या बोलेंगे? विनोविंग. विनोविंग इज यूज टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. जो बहती हवा से या से अपन क्या कर सकते हैं, उन कंपोनेंट्स को, लाइट और हेवियर कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं. दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हाउस पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड ऑफ ए ग्रेन. जो ग्रेन है वो तो बाहर ही है, जबकि हस्क मतलब देखिए वो छोटे छोटे लीव्स या होती हैं, लीव्स होती हैं जो कि बहुत ही लाइट वेट मिलती हैं, उनको उड़ा दिया जाता है. द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड. विंड के साथ में चले जाते हैं हस्क पार्टिकल्स. द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम द हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर ए विनोविंग. The separated husk is used for many purposes such as fodder for a kettles. नेक्स्ट आता है सिविंग. छलनी से छानते हुए कैसे करोगे सिविंग. Sometimes we may wish to prepare a dish without flour. We need to remove impurities and burn that may be present in it. What do we do? We use a sieve and pour the flour into it. देखिए सिविंग कैसे करवाएगा कि फाइन फ्लावर पार्टिकल्स, मतलब आप देखिए आटा जब छानते हो उसको देखा होगा कि उसमें छलनी के अंदर क्या होता है, होल्स होते हैं. मतलब शीव के अंदर क्या होता है, होल्स होते हैं, जो कि बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द साइड. भाई जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेती है वो. इन फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट. पीसने से पहले उनको व्हीट के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, रिमूव करवा देते हैं. यूजुअली ए बैगफुल ऑफ व्हीट इज प्योर्ड ऑन ए स्लैंटिंग sieve. द स्वाइम removes pieces of stones, stock and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. कि थ्रेशिंग और विनोविंग प्रोसेस के बाद में हम सीविंग प्रोसेस करते हैं, जो छलनी से यूज किया जाता है. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर शेप्स being used at construction site to separate pebbles and stones from sands. नेक्स्ट एक्टिविटी 4 आता है. देखिए जैसे पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सेविंग. अब देख रहे हैं किस वेज में जिस तरीके से अपनी बजरी छानते हैं वही छलनी यूज कर रखे है, और आटे के लिए जो छलनी वाला यूज होता है. स्विमिंग में दोनों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. ब्रिंग ए सेव एंड ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम to the class. Save the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the color. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes. नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन, डिकेशन एंड फिल्ट्रेशन. देख तीन मेथड एक साथ है. सेडिमेंटेशन. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and a hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses?